चलिए फ्रेंड, एक्सरसाइज 4.2 में स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमको रूट्स फाइंड करना, जो मेथड हमने सीखी थी उसको अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला हमारे पास x² माइनस 3x माइनस 10। आपको याद है हमको मिडिल टर्म को क्या करना है, स्प्लिट करना है। कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि वापस यही नंबर मिले प्लस माइनस करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन मतलब हमको 10x² मिले। तो मैं इसको कुछ ऐसे कर सकता हूँ कि x² माइनस 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल 0। तो देखिए क्या होगा, ये -5 + 2 -3 मिल जाएगा और 5 2 सा -10x² मिल जाएगा। ठीक है, तो ये स्प्लिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, हम इसको दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। ठीक है, अब देखते हैं x यहाँ से कॉमन निकल आएगा तो ये बचेगा x - 5। ठीक है, और +2 यहाँ से कॉमन आ जाएगा तो यहाँ भी बचेगा x - 5 = 0। अब देखेंगे x - 5 और x - 5 कॉमन निकल जाएगा दोनों में से। तो x - 5 अब कॉमन आ गया तो यहाँ पे बचा x और ये बचा +2 = 0। हमको पता है हम दोनों बार एक को 0 से इक्वेट करते हैं। एक बार x - 5 को करेंगे, एक बार x + 2 को करेंगे। जब x - 5 = 0 होगा तो x की वैल्यू हमें मिलेगी +5, और जब x + 2 = 0 होगा तो x की वैल्यू हमको मिलेगी -2। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि यहाँ हमारे पास साइन जो भी हो ब्रैकेट में, उसका अपोजिट हमारा आंसर होगा। जैसे -5 है तो +5 होगा, +2 है तो -2 होगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम। x² + x - 6। ठीक है, हमको x को स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे वापस 1x मिले और मल्टीप्लाई करने पे 6 2 ज़ा 12x² मिले। तो इसको मैं ऐसा स्प्लिट कर सकता हूँ कि 2x² प्लस 12 चाहिए हमको, तो हम इसको 3 और 4 में कर सकते हैं। 4x माइनस 3x माइनस 6 = 0। देखेंगे 4x में से 3x का तो 1x हो जाएगा और 4 3 ज़ा 12x² मिल जाएगा हमको। इसको हम दो दो के ग्रुप में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 2, इस 2 और 4 में से 2 कॉमन आ गया और x कॉमन आ गया, तो 2x कॉमन आ गया। यहाँ बचा x और यहाँ बचा +2। अब यहाँ देखिए माइनस कॉमन आ गया और 3 कॉमन आ गया, -3 कॉमन आ गया तो बचा x + 2 = 0। अब हमेशा याद रखेंगे दोनों ब्रैकेट हमारे सेम आने चाहिए। तो x + 2 अगेन ये कॉमन आ गया हमारे पास, x + 2। तो यहाँ बचा हमारा 2x माइनस यहाँ बचा 3 विच इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, तब आप समझ चुके हैं कि एक बार x + 2 0 होगा तो x + 2 0 होगा तो x की वैल्यू मिलेगी हमको -2, और जब 2x - 3 ये 0 होगा तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 3 और x की वैल्यू हो जाएगी 3/2। तो ये हमारा रूट। चलिए फ्रेंड्स, हम अपना थर्ड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। √2x² + 7x + 5√2। आप √2 देख करके डरिए मत, ईजिली सॉल्व हो जाएगा ये भी हमारा। देखेंगे हमको 7 को स्प्लिट करना है। पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका और हम इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 और √2 मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा, और 2 5 सा 10, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको 10 लेके आना है, और प्लस करने पे या माइनस करने पे 7x लाना है। तो ईजिली ये स्प्लिट हो जाएगा। √2x², इसको मैं 5x और +2x में स्प्लिट कर लूँगा, है ना। तो ये 5 √2 एज इट इज़ इक्वल टू 0। क्या होगा, जब मैं 5 + 2 7 करूँगा तो ये आ जाएगा 7, और 5 2 सा 10x² हो जाएगा। अब मैं ब्रैकेट बना लेता हूँ। तो देखेंगे यहाँ से तो सिर्फ x कॉमन आएगा, तो यहाँ बचेगा √2 + 5, √2x भी बचेगा +5। अब यहाँ से देखेंगे ये √2 और 2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ √2 × √2। तो इस 2 में से एक अंडर कॉमन निकला जाएगा, तो ये √2 बाहर आ गया। यहाँ बचा x + 5। ठीक है, मतलब x √2 + 5 बचा, तो अब इज इक्वल टू 0। तो x √2 + 5, x √2 + 5 कॉमन आ गया, x √2 + 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा आपका x + √2। तो x की वैल्यू जो हो जाएगी, एक बार हो जाएगी आपकी -√2 और एक बार हो जाएगी आपकी -5/√2। ये आपके यहाँ से x के रूट निकल आए। इसको इक्वेट करेंगे तो -√2 मिलेगा, इसको इक्वेट करेंगे तो -5 अपॉन में √2 आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर निकल चुके हैं इसके। चलिए हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ है हमारे पास 2x² - 8x + 1 - x + 1/8।
तो यहाँ पे एक फ्रैक्शन में आ गया, तो मैं अगर इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो जो सारी इक्वेशन है वो प्रॉपर फॉर्म में आ जाएगी। तो मैं पूरी इक्वेशन को 8 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो जब 2 का 8 में मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 16x² माइनस x का होगा तो 8x, और जब इसका 8 में होगा तो 1/8 और 8 कैंसिल होके हो जाएगा +1 = 0। ठीक है, तो अभी ईजिएस्ट फॉर्म में आ गई है। अब हमको इसको ऐसे ब्रेक करना है कि प्लस या माइनस करने पे हमको -8x मिले, और मल्टीप्लाई करने पे ये 1 और 16 का मल्टीप्लाई मतलब 16x² मिले। तो आपको पता होगा 4 4 = 16, तो x² 16x² -4x + 1 = 0। तो ये आपका -4x -8x हो जाएगा, और -4 × -4 16 हो जाएगा। अब इसको हम ब्रैकेट में रख लेते हैं। देखेंगे 4 कॉमन आ गया और एक x कॉमन आ गया, तो ओवरऑल 4x कॉमन आ गया। यहाँ बचा हमारे पास 4x माइनस कुछ नहीं बचा तो 1। अब देखिए यहाँ 4x + 1 है, तो बस हमको सिर्फ कुछ नहीं करना, माइनस साइन को कॉमन लेना है। तो -1 हमने कॉमन ले लिया, तो बचा यहाँ पे 4x - 1। साइन चेंज हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, प्लस वाला माइनस हो गया, = 0। अब आप देखेंगे एक टर्म ये है आपके पास और दूसरी टर्म ये है, तो 4x - 1 4x - 1 ये यहाँ से कॉमन निकल के आ गया। तो ये 4x - 1 कॉमन आ गया, तो आपके पास बचा 4x - 1। ठीक है, वो सेम ही चीज़ हो गई यहाँ पे। तो आप चाहे इसको इक्वेट करें चाहे इसको इक्वेट करें, आपको दोनों बार में सेम वैल्यू मिलनी है। मैं एक इक्वेट करके दिखा देता हूँ आपको। 4x - 1 = 0, तो मैं -1 को ट्रांसपोज कर दूंगा तो मिलेगा 4x = 1। अब 4 को भी ट्रांसपोज कर दूंगा तो मुझे मिलेगा x = 1/4, और उस सेकेंड बार में भी हमको यही मिलेगा x = 1/4। तो ये हमारे रूट्स निकल चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा फर्स्ट का फिफ्थ वाला जो है, फर्स्ट का फिफ्थ लास्ट है हमारा, इसको हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन थोड़ी बड़ी सी दिख रही है, बट डरने की कोई भी बात नहीं, ईजिली ये भी सॉल्व हो जाएगी। हमको -20 को स्प्लिट करना है, ऐसा कि प्लस या माइनस करने पे -20 मिले, मल्टीप्लाई करने पे 1, और 100 का मल्टीप्लाई मतलब 100x² मिले। तो आपको पता है 10 + 10 20 और 10 10 = 100, तो ये भी स्प्लिट हो गया आपका। 100x² -10x + 1 = 0 हो गया यहाँ पे। अब मैं इसको 2 ब्रैकेट में कर लूँगा, तो ये आपका यहाँ से 10x कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा 10x, और ये 10x तो पूरा चला गया तो -1। अब देखेंगे सेम चीज़, 10x + 1 है, तो हमको सिर्फ क्या कॉमन लेना, -1 को कॉमन लेना है। तो साइन बदल जाएंगे, माइनस की जगह ये हो जाएगा आपका +10x, और ये वाला हो जाएगा -1 = 0। ठीक है, अब ये आपके पास एक टर्म है और एक टर्म है, तो 10x - 1 10x - 1 आपके पास अगेन कॉमन आ गया, तो 10x - 1 कॉमन आ गया। और यहाँ पे भी देखेंगे आप, ये 10x बचा आपका और ये -1, तो देखिए इस बार भी हमको सेम रूट्स मिलने वाले हैं। किसी भी एक को इक्वेट कर लूँ, आंसर दोनों के लिए सेम आएगा। मैं करके देखता हूँ। 10x - 1 = 0, तो 10x की जो वैल्यू आ गई वो +1 हो गई, मैंने 1 को ट्रांसपोज कर दिया। अब 10 जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में ले आऊँगा, तो x = 1/10। इसके लिए भी जब आप करेंगे तो आपको सेम वैल्यू मिलेगी 1/10। तो ये हमारे रूट्स यहाँ पे आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.2 के हम सेकंड क्वेश्चन में जा रहे हैं। उसमें कहा गया सॉल्व द प्रॉब्लम्स इन एग्जाम्पल 1, कि जो एग्जाम्पल 1 में प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करें। तो हमने एग्जाम्पल 1 में जो 2 प्रॉब्लम्स हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया है। जॉन और जीवंती, 2 लड़कियां जो हैं, जॉन और जीवंती 2 लोग जो हैं, तो इनके पास मिला के दोनों के पास 45 मार्बल्स हैं, और कह रहा है कि अगर दोनों 5-5 मार्बल दोनों के कम हो जाएं तो उनके पास जो मार्बल बचे उनकी जो प्रोडक्ट है वो 124 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरीके से हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हम मान लेंगे कि जॉन और के पास जो मार्बल हैं वो x मार्बल हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि जॉन के पास जो मार्बल हैं वो नंबर x है। ठीक है, और हम मान सकते हैं जो जॉन के पास जो मार्बल हैं और जीवंती के पास जो मार्बल हैं वो y हैं। दोनों का सम करने पे हमको क्या मिल रहा है, 45। अब कह रहा है कि यदि, इसको इक्वेशन में 1 कह देता हूँ, कह रहा है कि अगर दोनों के 5-5 मार्बल कम हो जाएं, तो दोनों के मार्बल 5 कम हो गए तो इसके हो गए x - 5 प्लस इसके हो गए y - 5। ठीक है, तो कह रहा है कि अगर ऐसा हो जाए तो इनके मार्बल का जो प्रोडक्ट है वो हो जाएगा 124 के बराबर।
तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। हमको करना सिर्फ ये है कि पहली इक्वेशन में से हमको y की वैल्यू निकाल के सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो पहली इक्वेशन में आप देख सकते हैं, यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि y इज इक्वल टू 45 माइनस एक्स। तो इस वैल्यू को मैं इक्वेशन सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा x माइनस 5 एज इट इज़, और ये आपका हो जाएगा y की जगह पे 45 माइनस एक्स और माइनस 5 एज इट इज़ इक्वल टू 124। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 5 और ये आपका 40 माइनस एक्स, क्योंकि 45 में से 5 गया तो बचा 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 124। अब हम इसका मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो ये मिल जाएगा 40x, x का 40 में हो तो 40x, फिर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 और प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, इसको और आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा मुझे, माइनस एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेता हूँ, माइनस एक्स स्क्वायर 5x और 40x तो मिलके हो गया 45x। ठीक है, और माइनस 200 है और मैं माइनस 124 को भी इसी साइड ले आता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस 124 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया। अब हम क्या करेंगे, सारी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इक्वेशन पॉजिटिव, एक्स स्क्वायर जो पॉजिटिव हो जाएगा, ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा हमने क्या किया है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर के आ गए हैं। अब हमको इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, तो हमको 45 को कुछ ऐसा स्प्लिट करना है कि प्लस या माइनस करने पे 45 मिले और मल्टीप्लाई करने पे हमको 324 मिले। तो क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को पहले भी कई बार कर रहा हूँ तो मुझे तो देख के समझ में आ रहा है, आपको ये चीज़ प्रैक्टिस में आएगी, जितने बार आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब आपसे ये चीज़ बनेगी। ठीक है, तो मुझे तो क्लियर दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर, मैं इसको 9 और 36 में स्प्लिट कर सकता हूँ कि 9x और माइनस 36x, तो और प्लस 324 इज इक्वल टू 0। तो 36 प्लस 9 ये आपका हो जाएगा माइनस 45 और मल्टीप्लाई जब आप करके देखेंगे तो आपको 324 मिलेगा। अब हम इसको ब्रैकेट में ले लेते हैं, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 9 और यहाँ से माइनस 36 कॉमन आ जाएगा। आप बोलेंगे सर आपने डायरेक्ट कैसे 36 कॉमन ले लिया, तो सीधी सी बात है, x माइनस 9 बचा तो यहाँ भी x माइनस 9 बचेगा, मतलब ये 36 चला जाएगा, तो इसलिए मैंने 36 को कॉमन ले लिया, सिर्फ x बचा और यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो जब आप माइनस 36 का माइनस 9 में करेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। तो हमको मिल गया यहाँ से x माइनस 36 और x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, जो आप इसको इक्वेट करेंगे तो आपको मिलेगा x की वैल्यू एक बार 36 मिलेगी और x की वैल्यू आपको 9 मिलेगी। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा, तो हमको बताना था कि दोनों के पास कितने मार्बल हैं। तो x मतलब जॉन के पास 9 मार्बल हैं और जो हमारी जीवंती उसके पास 45 माइनस एक्स मतलब कि 36 मार्बल है। तो क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो चुका है। चलिए यहाँ पे हम सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। मैंने शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन लिख लिया है, आपको बता देता हूँ क्वेश्चन। एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि टॉय प्रोड्यूस करती है। ठीक है, तो कह रहा है कि एक जो टॉय का कॉस्ट है वो है जितने एक दिन में टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं उसमें से 55 माइनस उसका कॉस्ट है। अगर एक दिन में 60 टॉयज़ प्रोड्यूस हो रहे हैं तो एक टॉय का कॉस्ट होगा 60 माइनस 55 मतलब 5 रुपीज़, इस तरीके से। तो हम मान के चलेंगे कि एक दिन में एक्स टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो हमने माना कि टॉय प्रोड्यूस इन अ डे, टॉयज़ प्रोड्यूस्ड इन अ डे, एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हमने एक्स मान लिया। तो कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है तो आपको मिलेगी कॉस्ट ऑफ टॉय, एक टॉय की जो है कॉस्ट वो आपको मिलेगी x माइनस 55। सॉरी हमने उल्टा लिख लिया है, ये आपका होगा 55 माइनस एक्स। ठीक है, क्योंकि कह रहा है कि 55 में से उस टॉय की कॉस्ट को हमको माइनस करना, तो इतना रुपए है एक टॉय की कॉस्ट। ठीक है, अब सिंपल सा एक एग्जांपल लूँ कि मैंने कहा कि भाई मैं एक दिन में 5 टॉयज़ बनाता हूँ और एक टॉय की कीमत 10 रुपये, तो टोटल उस दिन का जो कॉस्ट है वो कितना निकलेगा
5 10 ज़ा 50 रुपीज़, जितने टॉय हैं और एक टॉय की कीमत। तो सेम कह रहा है कि एक दिन का जो प्रोडक्शन है कॉस्ट में, तो वो 750 रुपीज़ है, मतलब नंबर ऑफ टॉयज़ इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय, तो ये आपको मिल रहा है 750। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। एक दिन में जो टॉय प्रोड्यूस हो रहा है वो है x, और कॉस्ट ऑफ वन टॉय जो है वो है 55 माइनस एक्स, तो मल्टीप्लाई करने पे हमको मिल जाएगा ये 750, जो कि कॉस्ट यहाँ पे ये आपको दी गई है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे तो ये मिलेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 750। मैं क्वेश्चन को पूरा तरफ ट्रांसपोज कर देता हूँ, तो ये मिल जाएगा मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमको इस इक्वेशन को स्प्लिट करके सॉल्व करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये भी मुझे स्प्लिट दिख रहा है क्योंकि 0 लाना है, मतलब नंबर को हम 5 के इंटरवल में ब्रेक करेंगे। तो इसको हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 30 और 25 में ये ब्रेक हो जाएगा, तो माइनस 25x और माइनस 30x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। क्यों? माइनस 30 और माइनस 25 माइनस 55 हो जाएगा, और देखेंगे 25 3 ज़ा 75, 750 आपको मिल जाएगा। अब इसको हम दो के ग्रुप में कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको x कॉमन मिला तो बचा x माइनस 25, तो यहाँ से भी जब x माइनस 25 मिलेगा तो 30 कॉमन आ जाएगा, तो माइनस 30 कॉमन आ गया, तो यहाँ भी मिला आपको x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो ये हमको मिल गया x माइनस 30 और x माइनस 25। तो यहाँ से हमको जो है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, x की वैल्यू हमको क्या क्या मिली, x की वैल्यू हमको मिली 30 और x की वैल्यू हमको मिली 25। अब ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट चुका है, ये इक्वेशन को हमने फैक्टराइज कर लिया। इन क्वेश्चन में हमको सिर्फ फैक्टराइजेशन करना और कुछ भी नहीं। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 365। दो नंबर हैं जिनका सम करने पे, प्लस करने पे 27 मिल रहा है एंड मल्टीप्लाई करने पे 365 मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं वो दो नंबर x और y हैं। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x, हमको मिलेगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 27 मिल रहा है सम करने पे, और प्रोडक्ट अगर हम कर रहे हैं तो हमको मिल रहा है एक्स वाई इज इक्वल टू ये हमारा 365 मिल रहा है। तो यहाँ से मैं y की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो मुझे मिल जाएगा y इज इक्वल टू 27 माइनस एक्स, और इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में रख दूँगा। तो ये मिल जाएगा आपका x एज इट इज़, y की जगह पे हो गया 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 365, और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिल जाएगा हमको, हम इसको और इसको इस तरफ ट्रांसपोज कर देंगे तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 365 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरीके से हमको ये चीज़ मिल गई। अब हमको स्प्लिट करना, तो देखेंगे 27 मतलब प्रॉपर देखा जाए तो 13 14 में स्प्लिट हो सकता है ये। अगर मैं 13 और 14 को मल्टीप्लाई करूं तो 4 3 ज़ा 12, 2 कैरी 1, 4 1 ज़ा 4 और 1 5, और ये 13। तो ये देखेंगे आप 2, यहाँ पे हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी, ये 182 है, क्वेश्चन में हमने गलत लिख लिया, ये हमारा 182 है। ठीक है, तो ये हमारा जहाँ जहाँ 365 है वहाँ पे हम इसको 182 कर देंगे। ठीक है, अब हम 13 एंड 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें मिला 182। तो हम 27 को 182 में स्प्लिट कर सकते हैं, प्लस करने पे 27, मल्टीप्लाई करने पे 182। तो ये हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 365 इज इक्वल टू 0। हम इसको दो के ग्रुप में कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन आ गया तो बचा x माइनस 13, और यहाँ से माइनस 14 कॉमन आ गया तो यहाँ बचा x माइनस 13। तो हमको मिला यहाँ पे x माइनस 13 और x माइनस 14। तो हमको x की वैल्यू मिल चुकी है यहाँ से 13, और दूसरा हमको x की वैल्यू मिली है 14।
तो ये हमको दो इंटीजर्स मिल चुके हैं, हमको फाइंड करना था कि प्लस करने पे 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182 मिले। सेकेंड क्वेश्चन, हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, फाइंड टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 365। दो कॉन्सिक्यूटिव मतलब होता है लगातार। तो अगर हम पहले इंटीजर को अगर x मानते हैं तो दूसरा हमारा हो जाएगा x+1। तो इनका स्क्वायर करने पे, स्क्वायर का सम करने पे हमको मिल रहा है 365। ठीक है, तो ये आपका एक्स स्क्वायर, जब इसको आप a+b वाली आइडेंटिटी लगाएंगे तो एक बार एक्स स्क्वायर, एक बार 1 और एक बार 2x। ठीक है, तो ये हमारा 365। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 2x स्क्वायर हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x, हम इसको इस तरफ ले आएंगे 365 को, तो 1 से कम हो जाएगा -364 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हम पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि 2 कॉमन निकल आएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा, जब हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 18 ज़ा 36, 2 2 ज़ा 4, 182 0। ठीक है, अब अगेन हम इसको दो नंबर में स्प्लिट करना है कि प्लस माइनस करने पे 1 मिले और मल्टीप्लाई करने पे इसका और इसका मल्टीप्लाई मतलब 182 मिले। तो आपको याद होगा लास्ट में हमने 13 14 किया था, तो 14 माइनस 13 तो हमको 1 मिल जाएगा और 14 इंटू 13 तो हमको 182 मिल जाएगा। तो हम इसको स्प्लिट कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। हम इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं। अब यहाँ से x कॉमन आ गया, बचा x प्लस 14 और यहाँ से माइनस 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा x, यहाँ पे माइनस कॉमन आ गया तो ये आपका x प्लस 14 अगेन। तो ये मिल गया आपको x माइनस 13 और दूसरा मिल गया आपको x प्लस 14। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ से आपको x की दो वैल्यू मिलेंगी। x की पहली वैल्यू मिलेगी आपको x इज इक्वल टू 13 और दूसरी मिलेगी x इज इक्वल टू -14। क्योंकि ये पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो ये वाली वैल्यू हमारी हो ही नहीं सकती क्योंकि नेगेटिव। हमारे सेकंड लास्ट क्वेश्चन की ओर हमें, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड। तो सबसे पहले हम एक राइट ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे छोटा सा, यहाँ पे कह रहा है कि ये जो राइट ट्राइंगल है तो जो इसका एल्टीट्यूड मतलब ये हमारा हाइट, तो एल्टीट्यूड जो है वो 7 सेंटीमीटर कम है बेस से। तो अगर बेस हम x मान लें तो ये आपका हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज जो है वो 13 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा, आपने पढ़ी होगी पाइथागोरस थ्योरम पहले भी, कि क्या कहता है कि एल्टीट्यूड और बेस का जो स्क्वायर का सम होता है वो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक नाम दे दूँ यहाँ पे ए बी और सी, तो मैं कह सकता हूँ कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। अब हमारे पास जो वैल्यू है उसको हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए बी की जो वैल्यू है वो एक्स माइनस 7, तो एक्स माइनस 7 का स्क्वायर, बी सी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर और ए सी की वैल्यू है 13 का स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कर लूँगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 और 2ab करूँगा तो मुझे मिलेगा 14x माइनस 14x मिलेगा यहाँ पे, सॉरी, और ये प्लस एक्स स्क्वायर और 13 का स्क्वायर करेंगे तो 196 मिलेगा मुझे यहाँ पे, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, 169 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया मिलके, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 14x। ठीक है, अब मैं माइनस इस वैल्यू को इस तरफ ट्रांसपोज कर लूँगा तो इसमें से 49 कम हो जाएगा तो हो जाएगा -120 इज इक्वल टू 0। पूरी इक्वेशन को मैं यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दूँगा तो ये मुझे मिल जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। अब मुझे 7 को स्प्लिट करना है, ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना है 7 को कि प्लस या माइनस करने पे -7 मिले और मल्टीप्लाई करने पे मुझे 60 मिल जाए। तो मैं उसको ऐसा स्प्लिट कर लूँगा, एक्स स्क्वायर प्लस 12x और माइनस 5x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो
तो क्या होगा, जब 12 में से 5 जाएगा तो मुझे 7 मिल जाएगा और मल्टीप्लाई करने पे 60। बट यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, हमको -7 चाहिए, ऐसे में +7 मिलेगा, तो हम साइन चेंज कर देंगे। ये वैल्यू हमारी माइनस की हो जाएगी और ये वैल्यू हमारी प्लस की हो जाएगी। अब प्रॉपर है। अब हम इसको ब्रैकेट में रख लेते हैं। तो ये ब्रैकेट में हमने इसको कर लिया है। यहाँ से x कॉमन लिया तो मिला मुझे x - 12 और यहाँ से +5 कॉमन लिया तो मुझे मिला x - 12 = 0। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे हम। तो x + 5 और x - 12 = 0 मुझे मिला और यहाँ से मुझे x की वैल्यू मिल गई -5 और x की दूसरी वैल्यू मिल गई 12। चूँकि साइड नेगेटिव नहीं हो सकती तो ये वाला आंसर हमारा गलत हो गया। तो x की जो वैल्यू मिली, मतलब बेस की हमको वैल्यू मिल गई है 12 और एल्टीट्यूड की वैल्यू हमको पता है कि वो कितनी थी, x - 7, मतलब कि 12 - 7, मतलब कि हमको जो हाइट है वो मिल चुकी है 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो चुका। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 6th वाला एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, कॉटेज इंडस्ट्री है जो कि कुछ आर्टिकल्स प्रोड्यूस करती है। तो कह रहा है कि यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल है, ईच आर्टिकल है, वो जितने आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उसके ट्वाइस से 3 ज़्यादा है, उसके दुगने से 3 ज़्यादा। मतलब अगर मैंने कहा कि 5 आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं एक दिन में, तो एक आर्टिकल की कॉस्ट 5 के दुगने से 3 ज़्यादा, मतलब 5 का दुगना 10 और 3 13 रुपये होगी। ठीक है, और कह रहा है कि एक दिन का जो उनका एक पर्टिकुलर डे का जो कलेक्शन है वो 90 रुपीज़ है। तो हमको जो जो कॉस्ट है और नंबर ऑफ आर्टिकल्स है वो फाइंड करना है। जो पहले हमने क्वेश्चन किया था ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है उसका। हम मान लेंगे कि लेट नंबर ऑफ आर्टिकल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं वो x है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या होगी, वो जाएगी आपकी इसके दुगने, मतलब 2x से 3 ज़्यादा, तो 2x + 3 रुपीज़। ठीक है, अब कह रहा है एक दिन का पर्टिकुलर कलेक्शन जो 90 रुपीज़ है। तो एक दिन का पर्टिकुलर कलेक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ टॉयज़ प्रोड्यूस इनटू कॉस्ट ऑफ वन टॉय। तो नंबर ऑफ टॉयज़ x है और कॉस्ट ऑफ वन टॉय ये है, तो मल्टीप्लाई करने पे 90 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करने पे हमको 90 मिल जाएगा। तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे x × 2x + 3 = 90। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x² + 3x = 90 और करेंगे तो 2x² + 3x - 90 = 0। ठीक है, ये हो गया। अब इसको हमको स्प्लिट करना है, तो हमको कुछ इस तरीके से स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पे हमको 9 × 2 = 180 मिल जाए और प्लस माइनस करने पे वापस हमको 3 मिले। तो इसको हम 15 और 12 में कर सकते हैं। ज़रा मल्टीप्लाई करके देखें हम। 15 और 12 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 15 मतलब कि हमको, हाँ सही है, 180 मिल जाएगा और 15 में से 12 माइनस करेंगे तो हमको 3 मिल जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर लेते हैं हम इसको। तो ये आपका 2x² + 15x - 12x - 90 = 0। हमने इसको ब्रैकेट में ले लिया। तो अब हमको यहाँ से x कॉमन मिलेगा, तो मिलेगा 2x + 15। ठीक है, यहाँ पे इसको भी सॉल्व करेंगे हम। तो यहाँ से हमको -6 कॉमन मिल जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2x + 15। अब आप बोलेंगे सर आपने -6 कैसे कॉमन ले लिया। मैंने आपको बताया कि जो यहाँ से ये -2x है तो यहाँ भी -2x होगा। तो 12 में से 2 बस लेना है, मतलब कितना बाहर चले जाएगा, 6 यहाँ से भी चला गया, 15 यहाँ है तो यहाँ भी 15 होगा। ये आपको करते करते ये चीज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, तो ये मैं इसको लिख दूँगा x - 6 और दूसरा है आपका 2x + 15 = 0। तो x की एक वैल्यू तो हमको मिल जाएगी 6 और एक वैल्यू मिलेगी -15/2। तो जो नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस है वो नेगेटिव या फ्रैक्शन में नहीं होंगे। तो हमको जो परफेक्ट वैल्यू मिली है कि नंबर ऑफ़ टॉयज़ प्रोड्यूस ऑन दैट डे, नंबर ऑफ़ टॉयज़ नहीं, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स, हाँ टॉयज़ भी कह सकते हैं हम। तो नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस ऑन दैट पर्टिकुलर डे इज़ 6। क्लियर है। तो आर्टिकल 6 और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल हमको बतानी थी, तो वो थी आपको याद होगी 2x + 3, मतलब
2 6 की x की जगह पे 6 रख दिया प्लस 3, तो 12 प्लस 3, तो ये आपका हो गया यहाँ पे 15 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल जो थी वो 15 रुपीज़ थी। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है 4.2। होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अभी भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगती है तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और आगे भी मैं इसी तरह की वीडियो आपके लिए बनाता रहूँगा।